इबादत करने वाला प्यास बुझाता नहीं है, प्यास जगा देता है। जो प्यास जगा देता है वही एक आलिम जमात सलमानी अपने लोगों की प्यास को बुझाती नहीं है, प्यास को जगा देती है। हम उनको हैंडीकैप नहीं बनाना चाहते, हम उनको बैसाखी नहीं देना चाहते, उनके पैरों में ऐसी ताकत लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। खुद दौड़े, खुद आगे बढ़े और खुद अब जाएं और अपने प्यास को बुझाएं। और जो प्यास वहां जाकर के बुझाएंगे, हमें हैंडीकैप बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नबी ने कभी भी सहाबा को हैंडीकैप नहीं बनाया, भूखे थे हैंडीकैप नहीं बनाया, भूख से प्यास से पत्थर बांध लिया करते थे, हैंडीकैप नहीं बनाया। क्या काम करो, नमाज के बाद काम की तलाश में चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। और भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, और किस पसमानगी की बात करते हैं। आई वेरी वेल, हमारी कम्युनिटी की क्या बात है। मैं उस दिन खुश होगा जब हमारी कॉन्फ्रेंस में किसी कोई भी स्पीकर और कोई भी वक्ता हमें पेशेवर नाम से न बुलाए। शायद मैं उस दिन बहुत खुश होगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा शौक है कि वो हमको पेशेवर नाम से न बुलाया जाए। आज अंसारियों को कोई पेशेवर नाम से किसी मीटिंग में कोई बुलाता नहीं है। सब लोग भूल गए हैं कि अंसारी का मतलब सिर्फ अंसारी होता है, अंसारी का मतलब कुछ और होता नहीं। अंसारी का मतलब सिर्फ अंसारी होता है। तो सलमानी का मतलब क्या होता है, सलमानी बस होता है। और क्या होता है सलमानी का मतलब, सलमानी का मतलब और कुछ नहीं। तेनाली तो खत्म ही हो जाए, उपनाम खत्म हो जाए, और उपनाम खत्म करने के लिए कुछ ऐसे बड़े काम करने पड़ेंगे। उपनाम खत्म करने के लिए कुछ ऐसा किरदार लेकर करके आना पड़ेगा। उपनाम खत्म करने के लिए कुछ ऐसे अपने अखलाक पेश करने पड़ेंगे, ताकि तभी उपनाम खत्म होंगे और एक बैरियर खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा दिन आ जाएगा, आलिम जमात सलमानी के लिए सबसे सुनहरा दिन होगा। अफ्रीका में एक आंदोलन चला महिलाओं, सरकार ने कहा तुमको नौकरी देते, तुमको पैसा देते, तुमको ताकत देते, तुमको आरक्षण देते। बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा वैश्विक राजनीति का बहुत बड़ा आंदोलन। अफ्रीकी महिलाओं ने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी मत दो, मुझे भूख लगी है लेकिन खाना मत दो, मुझे घर चाहिए, मुझे घर मत दो, मुझे रोड पे आजादी से घूमना चाहिए, ऐसी आजादी मत दो। सरकार परेशान, नौकरी लोग मांगते हैं, आरक्षण लोग मांगते हैं, खाना लोग मांगते हैं, कपड़ा लोग मांगते हैं, घर लोग मांगते हैं। अफ्रीकी महिलाओं ने कहा था लोगों समझो, सीखने के लिए जगह होती है। अफ्रीकी महिलाओं ने कहा था कि मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, तुम मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, मेरे रास्ते में बैरियर बन के मत आओ, मेरे रास्ते में ना करके किसी का धर्म का मजहब की दीवार मत खड़ा करो, मेरा रास्ता रोक दो। हम नौकरी हासिल कर लेंगे, हम जॉब हासिल कर लेंगे, हम अपने आप को सबलीकरण के लेके खड़े हो जाएंगे, हम अपने आप को खुद इम्पावरमेंट की तरफ लेकर के खड़े आएंगे, तुम्हारा एहसान और भीख नहीं चाहिए। उस अफ्रीकी महिलाओं ने कहा था जहाँ भुखमरी का इंडेक्स सबसे खतरनाक कंडीशन में है, वहाँ महिलाओं ने कहा था मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, मेरा रास्ता बंद मत करो, मेरा रास्ता छोड़ दोगे हम वो हर वो चीज हासिल कर लेंगे। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ साथ प्रदेश की हुकूमत से कहता हूँ, क्या आपने बना के रखा हुआ है? क्या आपको ये नहीं पता, क्या आपको ये नहीं पता कि हमारे वजूद और हमारे किरदार क्या है? मेरे बच्चों का रास्ता रोकना अगर आपने शुरू कर दिया, मेरे बच्चों के रास्ते में आकर के दीवारें आपने अगर खड़ी कर दी, तो जब हम अपने आप को उस मकाम पे लेकर के आएंगे तो आपकी हैसियत और औकात खत्म हो जाया करेगा। ऐ लोगों, ये समझने और समझाने की बात है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलोअर हैं, हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलो कैसे किया जाता है। मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के बाद यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा मयार ला करके खड़ा करेंगे। हमें पता है कि अपने लोगों को साथ ला करके खड़े करने के बाद सरकार उसके
बाद ही हमें सपोर्ट और समर्थन करेगी। जब हम कोई चीज को दिखाएंगे, ला करके पेश करेंगे, तभी वो हमारे लिए वो संविधान की बात है। लेकिन जिस लोकतंत्र की बात महात्मा गांधी ने कहा था, अली ऐसा लोकतंत्र नहीं है, तो हम अली के मानने वाले हैं। हम अपने लोकतंत्र को फॉलो करने के साथ साथ अली के फॉलोवर हैं, और हमें हमारा रास्ता कभी मत करना, कभी बैरियर खड़ा करने की कोशिश मत करना, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, एहसास करा देना चाहता हूँ लखनऊ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारी जो वोटों की ताकत है, और हमारी जो वोटों की ताकत को आपने ले करके किसी गैर को वो ताकत सौंपी है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। 17 का इलेक्शन ये बताएगा कि हम इकट्ठा हो चुके हैं, हम एकजुट हो चुके हैं, और हमें कोई बहराने और सामने न आए। हम उस दीवार को खड़ी करके खत्म कर देते हैं। हमें पता है कुछ कमजोरियां हमारे अंदर है, हमें पता है कि हम जल्दी एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट नहीं होते, हमें उस बात को पता है। लेकिन मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि हम उनसे तो अच्छे हैं जो चेहरा बदलते हैं, माना की कराते हैं, पर चेहरा हमारा है। हमें प्राउड है कि हमारा फेस हमारे पास है, हम डुप्लीकेट नहीं है, हम बदलने वाले लोग नहीं हैं। अपने आन बान शान को उस वक्त तक बरकरार करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि सलमानी की नुमाइंदगी मेरे आका की हदीस आज साबित होगी, और इंशाअल्लाह ये दौर आ गया जब मेरे आका की हदीस ये साबित होगी। क्यों हम बिरादरी और जमात के दूर होकर के बात करना चाहते हैं? मेरे आका ने कहा था, जब इस्लाम पीछे होने वाला लगेगा तो एक कौम आकर के खड़ी होगी जो इस्लाम की नुमाइंदगी करेगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी, मुसलमानों पूरी कौम को लीड करेगी, क़यादत करेगी। साहबा ने पूछा था, ए मेरे आका वो कौन लोग होंगे? तो मेरे आका ने सैयदना सलमान फारसी के कांधे पे हाथ रखा था, ये और इसकी कौम, इसके मानने वाले पूरे मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी करेंगे। ये वक्त आ गया है, इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि बिरादरी की पॉलिटिक्स करनी हो, उस लेवल पर जाके पॉलिटिक्स करनी हो, तो शायद मैं वहां खड़ा ना हूँ, मैं आकर के उस फेल पे खड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर फ्रेम हो रहा है, हमें हिस्सों में बांट दिया जा रहा है, और एक और प्रॉब्लम आ गई, हमें कास्ट में बांटने की।